हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 की लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 के क्वेश्चंस लेंगे। 2.5 क्योंकि दोनों एक्सरसाइजेस में हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो 2.5 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ये क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करना होता है। मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो वेरिएबल इस इक्वेशन में x है, तो x की वैल्यू हमें चाहिए। तो x के टर्म्स को आप एक तरफ कर दीजिए, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस x/3, क्योंकि ये वाला टर्म इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1/4। तो पहले से ही राइट हैंड साइड में है, और ये जो माइनस 1/5 है उधर आकर के प्लस 1/5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 6 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 होता है, तो ऊपर हो गया 3x माइनस 3 2 जा तो 2x हो गया, इक्वल टू इसमें 20 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 5 जा 20 तो 5 प्लस 4 ये आ गया। तो यहां पर 3x माइनस 2x, ये x आ गया x/6, और ये हो गया 9/20। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें देखिए दो ऑप्शन है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करके बीच में इक्वल का साइन लगा देते हैं। लेकिन अगर हमें मान लीजिए x की वैल्यू चाहिए, तो हम सिर्फ इतना भी तो कर सकते हैं, इस x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां ऊपर ले जाए 9 के साथ। मतलब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, x इक्वल टू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। ऐसे कर सकते हैं आप इसको। अब आप ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चूंकि ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 10 जा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, क्योंकि अब तो ये डिवाइड हो नहीं सकता। तो 9 3 जा 27 ये हो गया, और नीचे 10 आ गया। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 2 होल 7/20 भी हो सकता है। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहां पर इधर कर दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर हम दें तो थर्ड क्वेश्चन है x/7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2 माइनस 5x/2। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। यहां पर भी हम x के टर्म्स को इधर कर लीजिए, या आप डायरेक्टली कर लीजिए, बाद में आप कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए पहले। तो यहां पर देखिए इसके नीचे 1 माना जा सकता है, तो इसमें एलसीएम आएगा 3। जब 3 एलसीएम आएगा तो 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा 3x+7 माइनस 8x इक्वल टू, इसमें 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 2 3 जा 6 होता है। ठीक, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा कितना हो गया 15x। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करिए, तो हो गया 3x प्लस 21 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17 माइनस 15x/6। ठीक, यहां पर आप देखिए 21 माइनस, और इसको जब सॉल्व करेंगे आप 8x और इसको, तो ये माइनस का 5x बचेगा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 5x/3 इक्वल टू 17 माइनस 15x/6। वैसे तो आप इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बोथ साइड सिंगल फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं। तो यहां पर भी आप ऐसा क्या कर सकते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ऐसे हो सकता है। तो नीचे यहां 1 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 2 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 21 माइनस 5x को, तो 2 ये हो गया 21 माइनस 5x इक्वल टू 1 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 17 माइनस 15x को, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये 17 माइनस 15x हो गया। अब x के टर्म्स को इधर लाने से पहले इस ब्रैकेट को पहले ओपन कर लीजिए, 42 माइनस 10x इक्वल टू 17 माइनस 15x। अब ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 15x, क्योंकि 15x को हम इधर ला रहे हैं, इक्वल टू 17 माइनस 42, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू, यहां पर वैल्यू माइनस में आएगी, 42 से आप 72 से ये माइनस करेंगे 17, देखिए 42
42 और इसमें से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 5 से 12 माइनस 7 5 हो गया और यहाँ पर 3 बचा तो ये 25 आएगा तो ये 25 हो गया माइनस का। ठीक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाई 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया। बिल्कुल इसी तरीके के आगे ही क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस में आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद में उसमें उसको बोथ साइड मतलब पहले सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर आप सॉल्व करेंगे। मतलब वही पूरा प्रोसेस एक ही जैसा है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है लगभग सभी एक जैसे हैं। आइए कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जैसे इसका, इसमें ये फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। 15y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 इक्वल टू नहीं प्लस 5y प्लस 6 भी है प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब पहले ब्रैकेट ओपन करिए तो 15y माइनस 15 4 जा 60 माइनस 2y और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस 9 2 जा 18 प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। y की टर्म्स एक साथ देखिए आप, जैसे 15y प्लस में है ये 5y प्लस में है तो 15 प्लस 5 कितना हुआ 20, 20 से 2 माइनस हो जाएगा तो आएगा 18y। डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए माइनस 60 है तो पहले तो आप प्लस वाला लीजिए, प्लस का कितना आएगा 48 भाई 30 और 18 48 आएगा और उसमें से हम 60 माइनस करेंगे तो या 60 से 48 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 और ये 112 आएगा। लेकिन चूंकि बड़ा नंबर माइनस में आ रहा है तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये -12 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इस 12 को उधर कर देना क्योंकि हमें तो y फाइंड करना है तो 18y इक्वल टू हो जाएगा 12 या y इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 18। अब देखिए 6 3 2 जा 12 होता है और 6 3 जा 18 होता है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। ऐसे निकालेंगे यहाँ पर। इसमें आप चाहे तो ये अलग अलग एक साथ मतलब पेयर बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, फाइनली ये यही रिजल्ट देगा आपको। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हमने आपको 8 बताया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं क्योंकि उसमें डेसिमल में वैल्यूज दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.25 और 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 और 10f माइनस 9 10f माइनस 9 ये क्वेश्चन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 25 4 जा 100 होता है और 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा तो भाई 100 आपने ऐसे किया और 2 डिजिट डेसिमल के बाद में डेसिमल यहां लग करके कितना आ जाएगा सिर्फ 1 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के क्या होगा भाई 0.25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 इंटू एफ तो एफ ही रहेगा तो क्या आ जाएगा एफ माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75 तो ये 75 हो जाएगा और 2 डिजिट पे ही डेसिमल रहेगा तो ये बन गया इक्वल टू इधर आ जाइए आप। अब देखिए 5 इंटू 10 50 आएगा 50 और 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा आपका तो ये यहां पर 0.50 हो जाएगा तो 0.50 एफ। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45 तो ये हो जाएगा -0.45 ये बन जाएगा। अब एफ वाले टर्म्स को इधर लाइए तो एफ माइनस 0.5 0 एफ करिए या 5f कर दिए की बात है, चलिए 50f कर देते हैं इक्वल टू -0.45 और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 0.75। अब आप ध्यान से देखिए ये 1 है ये 0.5 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1.00 और 0.50 तो कितना आ जाएगा 50 ही आएगा 0.50 तो ये बनेगा 0.50f इक्वल टू इधर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक तो वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है और 75 माइनस 45 30 हो गया तो ये 30 हो जाएगा पॉइंट में 0.30। अब f इक्वल टू क्या आएगा 0.30 डिवाइडेड बाई 0.50। अब देखिए डेसिमल के बाद यहां पर भी 2 डिजिट हैं और यहां पर भी 2 डिजिट हैं तो आप डेसिमल से डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल से डेसिमल हट गया।
तो उसके बाद क्या होगा, बचा ये 30/50। आप 0 से 0 क्रॉस कर दिए तो आंसर आ गया 3/5। तो इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। हालांकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 को 5 से तो ये 0.6 आएगा, क्योंकि डिवाइड करने में आप क्या करते हैं भाई, 5 से जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो पहले डेसिमल लगाएंगे, 30 हो जाएगा, फिर 5 6 या 30 होता है, 0.6 इसका आंसर आएगा फाइनली। एफ की वैल्यू हो जाएगी 0.6। ठीक, तो ये तो हुआ कुछ क्वेश्चन हमने ले लिए 2.5 के। अब हम बात करेंगे 2.6 एक्सरसाइज की, क्योंकि आज हमने जो ये लेक्चर लिया है इसमें 2.5 और 2.6 दोनों एक्सरसाइजेस की कुछ क्वेश्चंस की हमने बात करने की कोशिश की है। तो आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 की। 2.6 एक्सरसाइज को ले लेते हैं। 2.6 एक्सरसाइज का जैसे एक फोर्थ क्वेश्चन है, 3y + 4 = सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। 2 - 6y = 2/5, सॉरी -2/5 है, तो ये -2/5। इसमें देखिए इधर भी एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये है, और जब हमने क्या बताया भाई आपको कि जब बोथ साइड सिंगल फ्रैक्शन हो तो डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 5 किसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको 2, और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 5, 3y + 4 = -2, 2 - 6y, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, तो 15y + 20 = -4 + 6 2 जा 12y। अब इसको इधर ले आइए तो 15y - 12y = -4 और -20 हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y = -24, या फिर y = हो जाएगा -24 / 3, तो 3 8 जा 24 होता है, तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई इसमें -8। ये इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। अब इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन और हम ले लेते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 लगभग ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं इस एक्सरसाइज में। तो इसके बाद हम बात करेंगे 2.6 में। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम के, इन दोनों क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद फिर जो है ये लेक्चर क्या चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6th क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2.6 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एज ऑफ हैरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. तो ध्यान दें, जब बात रेशियो की आती है तो उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसमें कोई एक काउंट फैक्टर लगा दें, वेरिएबल कोई लगा दें साथ में। एक्चुअल में होता क्या है रेशियो, किसी भी फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो रेशियो होती है। जैसे मान लीजिए 10/15 लिखा हो, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 × 5 और 3 × 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो 5 है इसको हम हटा देते हैं तो ये आता है 2/3, और हम ये कहते हैं कि ये 2:3 हो गया, मतलब 2 और 3 के जो ये फ्रैक्शन है ये रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो वास्तव में रेशियो क्या है, किसी फ्रैक्शन की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, और सिंपलेस्ट फॉर्म आपको कैसे मिलती है कि उन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम हटा देते हैं। भाई पहला नंबर हमारा 10 था, दूसरा नंबर 5 था, और सॉरी 15 था, फिर हमने क्या किया, इन दोनों में जो 5 आ रहा था उस 5 को हटा दिया, तो जो 2/3 हुआ वो रेशियो बन गया 2:3, हम इसका रेशियो बताते हैं। तो हमने जो ये 5 हटा दिया दोनों का, अगर हम फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और हमें फिर से वही नंबर मिल जाएगा। तो हम करते क्या है, ये मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई रेशियो गिवन है, उसमें से जो पोर्शन हटाया गया है, जो उसका कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर मान लीजिए x है। तो अगर मान लीजिए रेशियो जो दिया गया 5:7, इसका मतलब एक एज 5x हो जाएगी, दूसरी 7x हो सकती है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि जो कैंसिल किया गया था वो x है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो। रेशियो के अकॉर्डिंग हैरी की एज क्या होगी और हैरी की एज के, दोनों की एज हम लोग फाइंड करेंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो। रेशियो के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हैरी, तो हैरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना होगा 5x, और हैरीज प्रेजेंट एज
कितनी हो जाएगी 7x। एक तो ये कंडीशन हो गई 7x। आगे ईयर तो आप लास्ट में भी दिखा सकते हैं या लिखना चाहे वहां पर भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने दोनों की एज बता दी आपको, 5x ईयर्स एंड 7x ईयर। ये रेशियो के अकॉर्डिंग टू रेशियो, क्वेश्चन नहीं बल्कि रेशियो लिख देते हैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू रेशियो। रेशियो पूरा लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू रेशियो के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन आ रही है। ये दोनों की प्रेजेंट एज है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 5 ईयर लिख सकते हैं, या 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद क्या होगा? हैरी की एज क्या हो जाएगी? हैरीज एज ये हो जाएगी 5x + 5, क्योंकि 5 साल बढ़ जाएगा वो। सॉरी 4 इयर्स फ्रॉम नाउ था, ये 5 मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन में 4 इयर्स है तो 4 लिख ले रहे हैं, 4 इयर्स, तो यहां पर 4 प्लस किया जाएगा। ठीक, तो 4 इयर्स फ्रॉम नाउ हैरीज एज क्या होगी? 5x + 4, और हैरीज एज क्या होगी? हैरीज एज ये हो जाएगी 7x + 4। 4 साल बाद दोनों भाई 4 साल बड़े हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तब इनके बीच में जो रेशियो आ रहा है वो हो रहा है 3:7। अब यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इनका जो रेशियो बना वो 3:4 हो गया। तो ये 5x + 4 अपॉन 7x + 4 = 3/4, ये रिलेशन आ गया। अब आप आइए हम इसको इधर बता देते हैं, इस साइड में देख लीजिए, साइड में ऐसे कर देते हैं। अब यहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 5x + 4 = 3 7x + 4, यह आ जाएगा। इसको यहां नीचे यहां ले लीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 20x 5 4 जा 20 + 16 = 21x + 12। अब इसको यहां ले लेते हैं। अब देखिए 20x - 21x = 12 - 16, ये हो जाएगा -x, क्योंकि 21 - 20 एक ही x बचेगा, -x = -4। x कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक, अब x अगर 4 आ गया तो एज क्या होगी? है दोनों, क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों की प्रेजेंट एज हमें बताइए, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या आएगी? तो यहां साइड में लिख लेंगे, हम यहां पर बता दे रहे हैं आपको, एक्चुअल में प्रेजेंट एज थी 5x, तो हैरीज प्रेजेंट एज यही लिख लीजिए आप, हैरीज ये प्रेजेंट एज है ना, हैरीज प्रेजेंट एज क्या होगी? 5 × 4, क्योंकि 5x थी उसकी प्रेजेंट एज, 5 × 4 ये 20 ईयर हो जाएगी। और हैरी की जो एज आएगी, हैरीज प्रेजेंट एज, ये कितनी हो जाएगी? 7 × 4, और ये 28 हो जाएगी, 28 इयर्स। तो इस तरीके से ये दोनों की एज हो गई, एक की 20 ईयर आएगी, दूसरे की 28 ईयर आएगी। ठीक, तो यहां पर देखिए आपको 5 4 जा और 5 7 जा, नहीं 4 5 जा और 4 7 जा, ये 5:7 का रेशियो है। अगर हम 4 साल बाद की बात करें, भाई जो 20 है वो बन जाएगा 24, आप इधर चेक कर सकते हैं, 24 बन जाएगा, और ये जो 28 है वो 32 बन जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो वही आपको 3:4 का रेशियो मिल जाएगा। आप देखें 8 3 जा और 8 4 जा, 8 3 जा 8 4, 3:4 का रेशियो आ रहा है। तो इसलिए फाइनली आंसर क्या मिला आपको? 20 और 28। ये ईयर्स हमने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप पीछे लिख लीजिए, ये ईयर्स है यहां पर, मतलब 20 ईयर एक है, इसकी हैरी की एज हो गई और हैरी की हो गई 28 ईयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। और उसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे इस एक्सरसाइज का, वो होगा क्वेश्चन नंबर 7, वो भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 ही हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। और एक्सरसाइज 2.6 तो हम बता ही रहे हैं, फिर से मैं नोट कर दे रहा हूं यहां पर, 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। आइए 7th क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या है? P/Q की फॉर्म में होगा। अब इसमें होता क्या भाई, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, और क्वेश्चन कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को मानेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी, है ना, लेट
द न्यूमरेटर बी एक्स, हम न्यूमरेटर को एक्स मानेंगे, है ना। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, देन डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर पूरा लिख लेंगे आप यहां पर, डिनोमिनेटर इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये बनेगा करके। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो फ्रैक्शन क्या होगा देन, है ना, फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन, एफ आर ए, फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स अपॉन एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बनेगा। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर 1 कम कर दिया जाए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 17, मतलब न्यूमरेटर में हमने 17 बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर से 1 कम करना, तो x प्लस 8 माइनस 1, और तब क्या होता है, लिखा है द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, और तब ये जो वैल्यू है वो 3/2 बन जाती है। ये क्वेश्चन कह रहा था, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा था कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 8, और फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन x प्लस 8। और फिर क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हम न्यूमरेटर में 17 बढ़ा दें, डिनोमिनेटर से 1 कम कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो 3/2 के इक्वल हो जाता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, या ऐसे ले लीजिए आप 2x प्लस 17 इक्वल टू 3, और ये x प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 माइनस 1 7 आएगा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 34 इक्वल टू 3x प्लस 21। अब आप इसको इधर लाइए, तो 2x माइनस 3x इक्वल टू 21 माइनस 34, तो इसको इधर कर दे रहे हैं, तो ये माइनस 3x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 34, से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 13, माइनस से माइनस क्रॉस कर दिया तो x इक्वल टू आ गया 13। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या होगा भाई, फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन x प्लस 8, फ्रैक्शन क्या था x अपॉन x प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन 13 प्लस 8, तो फाइनली कितना हो जाएगा 13 अपॉन 21, ये फ्रैक्शन आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आपका हो गया। ठीक, तो ये 13 अपॉन 21 आएगा। ठीक है, आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, वही, क्योंकि 8 का डिफरेंस था, तो 13 अपॉन 21 ही आएगा इसका आंसर। आप फिर से अगर मान लीजिए कंफ्यूजन हो तो ये चेक कर सकते हैं, जैसे 13/21 हमने निकाला था, हम साइड में इसको चेक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 13/21 आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 का डिफरेंस है, तो भाई 13 प्लस 8 करेंगे तो 21 आएगा, एक चीज तो क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर हम इसमें 17 ऐड कर दें, 17 हमने ऐड कर दिया, और इसमें एक 1 माइनस कर दें, जब 17 ऐड करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 30, और नीचे जब हम 1 माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 20। आप देखिए 0 0 क्रॉस करिए, क्या आ गया 3/2 आ गया। वही क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 लेस कर दें, तो फिर ये 3/2 बन जाता है। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो 13/21 आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज नंबर 2.6 के कुछ क्वेश्चंस ले लिए, और 2.5 के भी हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 3 के लिए होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 के साथ में। थैंक यू।